गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। तो वीडियो लेक्चर का ये 5वां भाग है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में। कुछ कमेंट्स आए हैं, उस कमेंट्स को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। एक पहला कमेंट है कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल n एंड कैपिटल T, ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको समझने के लिए एक यूनिटरी मेथड का प्रॉब्लम हम लेते हैं। जैसे कि हम पूछें क्या कि अगर 10 रुपये में कितनी कलम मिलती है? 30 कलम मिलती है। 10 रुपीज़ में कितने पेन? तो ये 10 रुपीज़ है और ये क्या है? पेन्स है। तो अगर 10 रुपये में 30 पेन मिलती है तो हम कहें कि 1 रुपये में कितने मिलेगी? तो क्या हम लोग करते हैं, इस 30 रुपये में 10 से डिवाइड कर देते हैं। 10 3 जा तो कितना आ गया? 3 पेन। बिल्कुल इसी प्रकार से इस रिलेशन में भी ये कंडीशन है, क्योंकि जब इनका डेफिनेशन हम जानेंगे तो उसमें हमें क्या चाहिए उस चीज़ को निकालना पड़ेगा। जैसा कि हमने कहा था क्या कि n क्या चीज़ है? n हमारा है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक से लिख लीजिए। n क्या है? फ्रीक्वेंसी। और t क्या है? टाइम पीरियड। तो n का डेफिनेशन हमने क्या दिया था? तो बाय डेफिनेशन ऑफ n, बाय डेफिनेशन ऑफ n, यानी फ्रीक्वेंसी का क्या डेफिनेशन है कि अगर n फ्रीक्वेंसी है तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होंगे? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। आज अंग्रेजी गलत हो रही है, क्यों हो रही है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी अगर n है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में कितनी फ्रीक्वेंसी है? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इक्वल टू कितना? n। अगर 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो क्या बोलेंगे कि 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होता होगा? 5। तो जैसे ही हमारा ये निकल जाएगा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, उस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बाय डेफिनेशन ऑफ कैपिटल टी, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपिटल टी, कैपिटल टी का क्या डेफिनेशन है कि अगर उसका टाइम पीरियड टी है, इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है उसके एक ऑसिलेशन का टाइम कितना है? टी सेकेंड है। टाइम पीरियड का मीनिंग यही होता है कि मान लो टाइम पीरियड 5 सेकेंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उस पार्टिकल को कितना टाइम लगता है? 5 सेकेंड। तो अगर हमने बोल दिया कि उसका टाइम पीरियड टी है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑसिलेशन का जो टाइम है वो कितना है? टी सेकेंड है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ टी, टाइम टेकन, आज गलती बहुत हो रही है, टाइम टेकन इन
वन ऑसिलेशन इक्वल टू टी सेकेंड। यही डेफिनेशन है टाइम पीरियड का। क्या डेफिनेशन है कि अगर टाइम पीरियड पता है तो उतने टाइम इंटरवल में कितना ऑसिलेशन होगा, 1। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 1। कितने टाइम इंटरवल में, टी सेकेंड में। पर्टिकुलर वैल्यू रख करके देखा, पर्टिकुलर वैल्यू में क्या है कि अगर टी की जगह 5 सेकेंड बोल दे तो इसका मतलब 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको कितना लगेगा, 5 सेकेंड। तो हमने क्या मान लिया यहां पर कि टाइम पीरियड टी है, तो इस टी सेकेंड टाइम इंटरवल में कितना ऑसिलेशन होगा, 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखिए डेफिनेशन नंबर 1 से क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड कितना है, 1। यानी हमें चाहिए 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ। तो यहां देख रहे हैं टी सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 1। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो इसको जरा उलट के लिखिए। कैसे, इंप्लाई दैट टी सेकंड्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन टी सेकंड्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन टी सेकंड कितना, 1। इसी बात को हमने इस रूप में लिखा, देखो टी सेकंड लिखा है ना, तो टी सेकंड में कितना ऑसिलेशन होता है, 1। तो अगर इस टी सेकंड की जगह 1 सेकंड का निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो भी ये क्वांटिटी होगी टी से डिवाइड करेंगे। इंप्लाई दैट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, टी की जगह क्या रखे, 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 1। जैसे अभी बोला था क्या कि अगर 10 रुपीज में 30 कलम मिलती है, तो अगर 1 का निकालना हो तो क्या करते हैं, इस क्वांटिटी में 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहां से क्या हुआ कि टी सेकेंड में 1 ऑसिलेशन, तो अगर 1 सेकेंड में ऑसिलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/t। जो टोटल टाइम लगेगा 5 सेकेंड होता था, 5 से डिवाइड करते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड देखिए और इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड देखिए। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट देख लीजिए। यहां भी ये स्टेटमेंट देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, और यहां भी क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। इसलिए बाई 1 and 2 वी गेट, क्या पा जाएंगे, दोनों को इक्वेट कर दिया। एन को इक्वल होना पड़ेगा किसके, 1/t के। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एन एंड 1/t। उम्मीद करता हूं अब जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया था उनको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल एन एंड कैपिटल टी के बीच में रिलेशन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, तो इस प्रकार से दोबारा देख ले और इसको समझ ले। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके फिर बोलेंगे तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, वीडियो को पॉज करिए, इसको लिख लीजिए, मिटा दें, लिख लिया, ओके। आगे हम लोग देखेंगे कि जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डालेंगे, मिनिमम
and maximum values of velocity executing simple harmonic motion। कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, ये देखना चाहते हैं। तो एक ये डायग्राम बना लिया सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये वो मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन के एक साइड में ए पॉइंट तक पार्टिकल जाता है, फिर दूसरे साइड में पॉइंट बी तक जाता है। तो ओ से किसी टाइम इंटरवल टी पर कितने, इस टाइम इंटरवल टी में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है y। इस ओरिजिन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है y। टाइम कितना लगा है t। और एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कितना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से, इस मीन पोजीशन से। तो हम लोगों ने देखा कि इस पॉइंट पे अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो v हो, तो इस v में a में क्या रिलेशन मिलता है v इक्वल टू, तो वी नो दैट क्या जानते हैं, तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1, बाई इक्वेशन 1 इफ y इक्वल टू मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है a, देन यानी y की मैक्सिमम वैल्यू जब रखेंगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। इफ y इक्वल टू मैक्सिमम इक्वल टू a, क्योंकि y के मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। y मैक्सिमम की वैल्यू क्या कहते हैं a, और इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो बाई इक्वेशन 1 इफ y इक्वल टू मैक्सिमम इक्वल टू a, देन v इक्वल टू v मिनिमम। ये सिंबल में लिखा हुआ, इसको वर्ड में क्या बोलेंगे कि जब y की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। देन बाई 1, देन बाई इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, v मिनिमम, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमने v की वैल्यू क्या रखा, मिनिमम। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड अंडर रूट ए स्क्वायर, और y की वैल्यू कितना रखेंगे, a। ये हो गया a स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी v मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी पार्टिकल की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, वेलोसिटी, पार्टिकल के वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, 0। अब कोई पूछे कि ये मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है, तो देख लो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू मैक्सिमम इक्वल टू a। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, पॉइंट a पर। यानी इस पॉइंट पर वेलोसिटी को पता कि अब करेंगे तो y की वैल्यू कितनी रखेंगे, y इक्वल टू a। यानी पॉइंट a पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम होती है, और कितनी होती है वैल्यू, 0। किस पॉइंट पे, पॉइंट a पर, इस वाले पॉइंट पे। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब ये देखना चाहते हैं कि इस वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। नाउ इफ y इक्वल टू, अब
इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब y की वैल्यू मिनिमम होगी। और y मिनिमम कितना हो सकता है? y का मेजरमेंट हम O पॉइंट से कर रहे हैं, इस मीन पोजीशन से, तो हम यहाँ से चलेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? y की वैल्यू 0, इसमें से कुछ भी नहीं घटाएंगे, तो क्या होगा? v की वैल्यू मैक्सिमम, यानी वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी जब y की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। और y की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 0 वैल्यू पुट कर दिया, तो क्या लिखेंगे? इफ y इक्वल टू मिनिमम इक्वल टू 0, क्योंकि y की मिनिमम वैल्यू, ये डिस्प्लेसमेंट है, किसी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसे और क्या हो सकता है? तो जी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो y इक्वल टू मिनिमम इक्वल टू 0, देन जो वेलोसिटी होगा क्या हो जाएगा? v इक्वल टू वी मैक्स। इसको वर्ड में क्या बोलेंगे कि जब y की वैल्यू 0 होगी, दैट इज when particle will be at mean position then velocity will be maximum। इसी को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा गया कैसे? if y equal to minimum equal to 0 then v equal to v maximum। तो v maximum जब निकालेंगे तो y की वैल्यू कितना रखेंगे? 0। therefore by 1 we get, तो बाई 1 के पास जाइए, यही तो हमारा मेन फार्मूला है, वेलोसिटी का मेन फार्मूला हमारा यही है। तो क्या लिखेंगे? v मैक्स इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू कितना रखेंगे? 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई v मैक्स इक्वल टू ओमेगा और ए स्क्वायर में से 0 बना ए स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? ए। तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा इंटू ए, या इसी को लिख सकते हैं ए इंटू ओमेगा। तो इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे कि वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा इंटू ए या ए ओमेगा। तो ये बार बार फार्मूला पूछा जाता है, तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट याद रखेंगे, ये नहीं कि उसमें केस पुट किया, कब हुआ, कैसे हुआ। तो v मैक्सिमम की वैल्यू क्या याद रखेंगे? v मैक्सिमम इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड, और ए क्या है? एम्पलीट्यूड। तो अगर एम्पलीट्यूड और उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है तो v मैक्सिमम की वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसको इनवर्ड कैसे बोल सकते हैं? तो व्हेन पार्टिकल इज at mean position then its velocity will be maximum। यानी यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 0। और जब y की वैल्यू 0 रखा तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई? मैक्सिमम। यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? v है मैक्स, और v मैक्स की वैल्यू कितनी आई है? a इंटू ओमेगा। डायग्राम को जब आप समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं समझेंगे तो ये सब बिल्कुल कीचड़ जैसा दिखाई देगा। तो आप समझते जाइए, ये रिजल्ट यहाँ भी लिखा हुआ है, मगर हमको पता होना चाहिए कि कोई डायग्राम बना करके पूछ ले कि बताओ किस पॉइंट पर मैक्सिमम, किस पॉइंट पर मिनिमम, तो हम बता सकते हैं। कैसे? यहाँ पर क्या होगा? v मैक्स, यहाँ पर क्या होगा? v मिनिमम, यहाँ पे क्या होगा? v मिनिमम। यानी एंड्स पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम होती है। यहीं पे तो 0 हो जाती है, और कितनी होती है? 0। यहाँ कितनी होती है? 0। और मेन पोजीशन पर कितनी होती है? a इंटू ओमेगा। तो ये एक रफ डायग्राम बना लीजिए अगर आपको ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो, कि वेलोसिटी की वैल्यू मेन पोजीशन पर कितनी होती है? मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? a इंटू ओमेगा, और एंड पॉइंट ए और बी पर कितनी होती है? 0। तो ये जो हेडिंग हमने डाला था, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये उस पार्टिकल के वेलोसिटी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और किसी पार्टिकल का नहीं है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी की जगह क्या डाल देंगे? एक्सेलरेशन। हमारे लिए तो बड़ा आराम है, आप लोग ऐसा ना करिएगा कि मिटा के लिख लीजिएगा। आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्या?
कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्पेलिंग तो आप लोगों को आती होगी, तो एक्सेलरेशन। तो थोड़ा सा डायग्राम जो है अब मैं पूरा मिटा देता हूँ ताकि आप फिर से बनाए, आपके साथ मैं भी बनाऊंगा। वीडियो को पॉज करके लिख लिया था ना, कुछ लोग लिखे नहीं होंगे तो भैया लिख लो, हमने कुछ तो मिटा दिया है, कोई बात नहीं। अब पूरा मैं साफ कर देता हूँ। डायग्राम मेरे साथ फिर वैसा ही बनाइए। ये है हमारा मीन पोजीशन और ये है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन। ए एंड बी क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। इसके बाहर वो नहीं जा सकता। तो हमको क्या देखना है कि अगर ओ पॉइंट पर है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट वाई की वैल्यू, क्योंकि किसी पॉइंट पी पे है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है? ये डिस्प्लेसमेंट वाई। किस टाइम इंटरवल टी में? टाइम इंटरवल टी में डिस्प्लेसमेंट वाई। तो जब टाइम नहीं लगेगा तो कहाँ पर होगा वो? मीन पोजीशन पे। इस ओ को क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। तो जब मीन पोजीशन पे होगा तो वाई की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 0। और जब ए पॉइंट पर होगा चाहे बी पॉइंट पर होगा तो वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? y इक्वल टू ए। और बी पॉइंट पर होगा तो अगर ये a है तो यहाँ y की वैल्यू क्या रख सकते हैं? -a। निगेटिव साइन इस बात का सूचक है कि ये पॉइंट जो है a वाले के अपोजिट में है। a अगर राइट में है तो b कैसा होगा? लेफ्ट में होगा। ठीक है। तो y की वैल्यू b पे कितनी है और a पर कितनी है ये हमने लिख दिया। और यहाँ मीन पोजीशन पर y की वैल्यू कितनी है? तो वी नो दैट, क्या जानते हैं? वी नो दैट। नहीं भी जानते हैं तो भी लिखेंगे। अल्फा इक्वल टू एक्सेलरेशन, अल्फा इक्वल टू -ω² y। तो इस फार्मूले से हम देखते क्या हैं कि अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब y मैक्सिमम होगा, अल्फा की वैल्यू मिनिमम होगी जब y की वैल्यू मिनिमम होगी। तो y की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है? 0। मैक्सिमम कितनी होती है? a। तो जब मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, मैक्सिमम रखेंगे तो मैक्सिमम आएगी। मगर वेलोसिटी में उल्टा था, जब मैक्सिमम वैल्यू रख रहे थे तो मिनिमम आ रही थी, मिनिमम वैल्यू रख रहे थे तो मैक्सिमम। लेकिन एक्सेलरेशन के केस में चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुका है, यानी y की वैल्यू इंक्रीज करने पर अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाएगी। ये माइनस साइन केवल इस बात का सिंबल है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट y। और इसका मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, केवल डायरेक्शन से मतलब है। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 डाल दिया। तो बाई 1 when y इक्वल टू मिनिमम इक्वल टू 0 देन अल्फा इक्वल टू अल्फा मिनिमम। y की वैल्यू जब मिनिमम रखेंगे तो ये मिनिमम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाई 1, तो 1 में ये कंडीशन पुट करेंगे, यानी y की वैल्यू जब मिनिमम पुट करेंगे तो हमें अल्फा क्या मिलेगा? अल्फा मिनिमम। तो इस अल्फा की जगह पर हमने क्या रखा? अल्फा मिनिमम -ω²। और y की वैल्यू मिनिमम कितनी है? 0, तो यहाँ रख दिया 0। तो अल्फा मिनिमम की वैल्यू कितना निकला? 0। दैट इज when particle is at mean position its acceleration will be minimum and value कितना होगा? 0।
अब क्या निकालना है कि मैक्सिमम कब होगा। नाउ व्हेन y इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होता है a, ये ध्यान दीजिएगा यहां 0 लिखा हुआ है, यहां a, देन अल्फा इक्वल टू अल्फा मैक्सिमम। तो y इक्वल टू a कब होगा, इसका मतलब हुआ कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, यानी a पे होगा या b पे होगा, उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। देन देयरफॉर बाई वन, ये बाई वन गेट वन फ्री नहीं है, ये इक्वेशन 1 से बाई वन क्या लिखेंगे, अल्फा मैक्स, अल्फा मैक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा की जगह पे हमने अल्फा मैक्स रखा, तो बाकी जगह पर कैसे रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर, और y की वैल्यू कितना रखेंगे, a, तो ये y की जगह पर क्या रख देंगे, a। तो अल्फा मैक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर a, या इसी को क्या लिख सकते हैं, a ओमेगा स्क्वायर। यहाँ निगेटिव साइन केवल उसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसका मॉड ले लेते हैं। नाउ टेक मॉडुलस ऑफ बोथ साइड, मॉड अल्फा मैक्स इक्वल टू मॉड माइनस ओमेगा स्क्वायर a। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या लिख देंगे, दैट इज अल्फा मैक्स माइनस निगेटिव की वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितना होता है, प्लस ही होता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मॉडुलस हमने वैल्यू लिखा है यहाँ पे, अल्फा मैक्स ये क्या है, मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। आया समझ में। तो अल्फा मैक्सिमम का फार्मूला हम लोग ये याद रखेंगे। डायरेक्शन कोई पूछेगा तो डायरेक्शन हम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए निगेटिव साइन आया है, इसका मतलब अल्फा मैक्सिमम की वैल्यू किधर होगी, इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ए पॉइंट पर है तो ओ से वो ए गया हुआ था, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अल्फा मैक्स की डायरेक्शन ये ए से ओ की ओर हो जाएगा, यानी इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहां पर एक नोट लिख लीजिए, नोट, डायरेक्शन ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का दूसरा नाम क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये अब क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसको हमने डिजाइन बना करके बॉक्स में डाल दिया। आप अपने दिमाग रूपी बॉक्स में इसको डाल लीजिए, देख लीजिए। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे होगा, कोई पूछेगा कि अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा, तो किधर होगा, ये मीन पोजीशन कहाँ पे है, ये मीन पोजीशन की ओर। अगर वो यहाँ आ गया तो डायरेक्शन किधर होगा, इधर, मीन पोजीशन यहाँ है, तो यहाँ पर जब पहुँचेगा पार्टिकल तो अल्फा का डायरेक्शन कोई पूछे तो किधर होगा, मीन पोजीशन की ओर। ठीक है, बी पे होगा तो किधर होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यहाँ अगर है तो किधर होगा, मीन पोजीशन की ओर। तो जब जहाँ कहीं भी होगा ऑलवेज टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो ये ध्यान रखिए। तो ये था हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसका, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। तो देख सकते हैं, अब एक सिंपल समरी बना देते हैं दोनों का डायग्राम की मदद से। उसको आप लोग भी बना लीजिए। लिख लिया, वीडियो को पॉज करिए, पूरा लिख लीजिए, इसको समझिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो जब भी आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, एग्जामिनर जब आएगा तो वो क्या पूछेगा, आपके सामने ये डायग्राम बना देगा और पूछेगा बताओ कहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और कहाँ पर मिनिमम होगी। तो समरी में नंबर 1 क्या, V मैक्स की वैल्यू अभी निकाला हम लोगों ने A इंटू ओमेगा, और नंबर 2 अल्फा मैक्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अल्फा मैक्स का मैग्नीट्यूड A ओमेगा स्क्वायर, A ओमेगा स्क्वायर। और नंबर 3 इसका डायग्राम देखिए, ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन A एंड B। तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और कितनी होती है A इंटू ओमेगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा मैक्सिमम और वैल्यू कितनी आएगी A ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्शन कोई पूछेगा तो इसका डायरेक्शन इधर की हो। इस पॉइंट पर भी अल्फ़ा के मैग्नीट्यूड कितना होगा, अल्फ़ा मैक्सिमम होगा और वैल्यू कितनी होगी A ओमेगा स्क्वायर। अब वेलोसिटी की बात है, दोनों पॉइंट पर दो चीज़ पूछी जा सकती है कि पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन बताइए और वेलोसिटी बताइए। तो अल्फ़ा मैक्सिमम हो गया और वेलोसिटी कितनी हो गई 0, यानी v की वैल्यू मिनिमम हो गई और कितनी हो गई 0। इस पॉइंट पे v मैक्सिमम हो गया और कितना हुआ a इंटू ओमेगा, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हुई मिनिमम हो गई और कितनी होती है 0। और यहाँ पर अल्फ़ा मैक्सिमम हो चुका और वेलोसिटी क्या हो गई मिनिमम, और मिनिमम की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस डायग्राम के मदद से हम इनके वैल्यूज़ को देख सकते हैं। और इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं एसपी। इसके बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।